नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि मुंबई किस राज्य की राजधानी है। जी हां, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, 15 अगस्त को पीएम मोदी का रास्ता रोकने की रची गई साजिश, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलगाववादी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्वजारोहण करने से रोकने की साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों ने इस बाबत जानकारी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने किसानों और उनके समर्थकों से अपील की है कि ट्रैक्टर से दिल्ली की सड़कें जाम कर दे ताकि पीएम झंडा ना फहरा सके। सूत्रों का कहना है कि पन्नू ने पंजाब, कश्मीर, असम, महाराष्ट्र के किसानों को तिरंगा न फहराने को कहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। सेमीफाइनल में लवलीना की हार, ब्रॉन्ज मेडल पर करना पड़ा संतोष। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के 13वें भारत की स्टार बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को महिला वेल्टर वेट वर्ग 69 किलोग्राम के सेमीफाइनल में तुर्की के मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले ही ब्रॉन्ज मेडल सुनिश्चित कर चुकी लवलीना के खिलाफ बुसेनाज ने शुरुआत से ही दबदबा बनाया और सर्वसम्मति से 5-0 से जीत दर्ज कर सफल रही। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। खाने के तेल की कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज खाने के तेल की कीमतों को काबू करने से जुड़ा फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CSEA की बैठक में आज पाम ऑयल मिशन को मंजूरी मिल सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगले महीने से कोवैक्सीन टीके की 20 लाख खुराकों की आपूर्ति शुरू कर सकता है सरकार का दावा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड सितंबर महीने से कोवैक्सीन की 20 लाख खुराकों की आपूर्ति शुरू कर सकता है। विभिन्न संयंत्रों में कोवैक्सीन के उत्पादन के बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने बताया कि शुरुआत में बेंगलुरु स्थित भारत बायोटेक के संयंत्र से उत्पादित खेपों के मानकीकरण और गुणवत्ता को लेकर कुछ बाधा आई, जिसकी वजह से कोविड-19 रोधी टीके के उत्पादन में देरी हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बाजार ने रचा इतिहास, सेंसेक्स पहली बार 54,000 के पार, निवेशकों को हुआ 1.36 लाख करोड़ का फायदा। जी हां दोस्तों, ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों से बुधवार को घरेलू शेयर बाजार ने एक नया इतिहास रच दिया। हेवीवेट शेयरों में खरीदारी के चलते 30 शेयरों वाले इंडेक्स सेंसेक्स पहली बार 54,000 के पार होने से कामयाब रहा। वहीं निफ्टी 50 भी नई ऊंची पर पहुंच गया। फिलहाल सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। दिग्गज शेयरों के साथ मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी नजर आ रही है। बैंक और मेटल शेयरों में तेजी का रुख है। बता दें कि मंगलवार को निफ्टी ने पहली बार 16,000 के स्तर को पार किया था। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। संजय राउत की राज्यपाल को चेतावनी, ठाकरे सरकार के पैर खींचने की कोशिश करे बंद। जी हां दोस्तों, राज्यपाल सरकार के कामों में पैर ना अड़े, यह एक तरह का राजनीतिक दबाव बनने का प्रयास है। राजभवन सरकार की मदद के लिए होता है, पैर खींचने के लिए नहीं। पैर खींचने की कोशिश की तो आपके पैर ही धंसेंगे। इन शब्दों में शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चेतावनी दी है। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में यह कहा है। संजय राउत ने कहा कि राज्यपाल जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को, जिसने संविधान के तहत शपथ दी है, राजनीतिक कारणों से अटकाने का प्रयास ना करे। वो चाहे विधान परिषद के विधायकों का मुद्दा हो या MSP संबंधी नियुक्ति का मुद्दा हो, ये एक तरह से राजनीतिक दबाव लाने का कोशिश है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पूर्व अमेरिकी राजनयिक का दावा, 2030 तक लगभग हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व करेगा भारत। जी हां दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राजनयिक रिचर्ड वर्मा ने भारत को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक हर वर्ग में दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा कि भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहाँ सबसे अधिक कॉलेज स्नातक, सबसे बड़ा मध्यम वर्ग, सबसे अधिक सेल फोन और इंटरनेट उपयोगकर्ता, तीसरी सबसे बड़ी सेना और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में 25 साल से कम उम्र के 600 मिलियन लोग हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब भूकंप आने से पहले मिलेगा अलर्ट, उत्तराखंड के सीएम ने लॉन्च किया ऐप। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐप लॉन्च किया और यह एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। ऐप को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। यह ऐप भूकंप से पहले लोगों को पूर्व चेतावनी संदेश भेजेगा और भूकंप के दौरान फंसे लोगों के स्थान का पता लगाने में भी मदद करेगा और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भी भेजेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि दहिया ने पदक किया पक्का, फाइनल में बनाई जगह। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक की रेसलिंग मेट भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने फाइनल में जगह बनाते हुए भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर दिया है। अब ये मेडल सिल्वर होगा या गोल्ड, ये अभी साफ होना बाकी है। रवि दहिया ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के पहलवान को हराया। वो सुशील कुमार के बाद रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पहलवान हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान BSTC परीक्षा की तारीख जारी, इस दिन होगा एग्जाम। जी हां दोस्तों, राजस्थान BSTC परीक्षा 2021 की तारीख जारी कर दी है। प्री बीएड परीक्षा 31 अगस्त 2021 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राज्य भर के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान की आधिकारिक साइट predelayed.com पर आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सावधान, बिना RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की हिमाचल में एंट्री बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार टूरिस्टों की एंट्री को लेकर काफी सख्ती बरत रही है। यही वजह है कि बाहरी राज्यों से पहुंचने वाले टूरिस्टों को लेकर सरकार ने पिछले नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सरकार ने यह कदम कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी के बाद उठाया है। नए नियमों के मुताबिक अब बाहरी राज्यों से आने वाले टूरिस्टों को 72 घंटे पहले की कोरोना RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। बिना रिपोर्ट दिखाए राज्य में एंट्री नहीं दी जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बंगाल के 4 केंद्रीय मंत्री बनेंगे। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी के हथियार, हिंसा पीड़ित समर्थकों के जाएंगे घर। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मुद्दे को बीजेपी अब जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है और हिंसा के खिलाफ बीजेपी के इस अभियान में बंगाल के 4 केंद्रीय मंत्री उनके हथियार बनेंगे। मंगलवार रात को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बंगाल के बीजेपी सांसदों की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बैठक में तय किया गया है कि बंगाल के 4 केंद्रीय मंत्री चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे। बता दें कि पिछली मई से कैबिनेट विस्तार के बाद राज्य के 4 सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिली है। निशित परमाणिक, जॉन बारला, सुभाष सरकार और शांतनु ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। दिल्ली के सपा में क्रॉस जेंडर मसाज पर लगी रोक। स्वाति मालीवाल ने कहा, अब सेक्स रैकेट पर लगाम लगाने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने राजधानी में विपरीत लिंग के व्यक्ति में मालिश कराने पर पाबंदी लगाने की दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह कदम सेक्स रैकेट पर लगाम लगाने में मदद करेगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सपा और मसाज सेंटरों में विपरीत लिंग के व्यक्ति से मसाज कराने की अनुमति नहीं होगी। पुरुषों की मालिश के लिए पुरुष मालिशकर्ता और महिलाओं की मालिश के लिए महिला मालिशकर्ता का प्रावधान किया जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रेस को निशाना बना रहा तालिबान, एंटीना तोड़ने से लेकर स्टूडियो कब्जाने में जुटा संगठन। जी हां दोस्तों, अफगान सूचना और संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले 3 महीनों में हिंसा में हो रहे इजाफे की वजह से देश में 51 मीडिया आउटलेट बंद कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 4 टीवी नेटवर्क सहित 16 मीडिया आउटलेट हेलमंद में हैं, जिन्होंने हाल ही के हफ्तों में काम करना बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बहुप्रतीक्षित भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा क्रिकेट मुकाबला, इस दिन होगी भिड़ंत। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के मुकाबले की तारीख सामने आ गई है। क्रिकेट के मैदान के चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप के 24 अक्टूबर के दिन आमने सामने होंगे। पिछले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप्स का ऐलान किया था। T20 वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इस साल ओमान और UAE में आयोजित किया जा रहा है।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।